जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप सबको। और यकीन करें, आज आपसे मिलना एक मोजज़े से कम नहीं है मेरा। एक तो कुछ मैं ठीक नहीं हो पा रही, कुछ वर्कलोड था, कुछ क्राइसिस ऐसे थे मेरी ज़िंदगी के कि आज इतवार का दिन है। इस वक्त मतलब सुबह का ये घड़ी ठीक टाइम दे रही है, ये इस वक्त बिल्कुल ठीक टाइम है, 11:30। सुबह उठ के मैंने प्रेशर, मैं इसी तरह आपसे कैजुअल हुलिये में मुलाकात कर रही हूँ और पिछले मेरा ख्याल है 2 हफ्तों से आप मुझे कैजुअली देख रहे हैं। कोई बात नहीं, ये असल रूप है। यकीन कीजिए कि मुंह पे पाउडर भी नहीं है, सिर्फ ब्लशन मारा है, सुर्खी लगाई है और जो है ना, मैं आपके सामने विदिन 10 मिनट्स में मैं अपनी वार्डरोब तैयार करके आपके सामने बैठ गई थी कि आप लोगों ने अच्छे अच्छे हुलिये भी देखे ही हैं हमारे, जब मैं आपके लिए बाकायदा कोशिश करके आती रही हूँ। आज मुझे नहीं चांस मिल सका, तो जो है ये थोड़ा सा बर्दाश्त, हमें बीमारी भी ऐसी अजीब सा है कि कुछ ना कुछ जो है ना, स्नीजिंग अटैक, ये मुझे एलर्जी का मौसम शुरू हो गया लाहौर में। तो आपकी दुआएं हैं जो आज मुमकिन हो पाया। आज हॉरोस्कोप इवनिंग तक आपको मिल चुका होगा जब आप मेरे से मिल रहे होंगे। माजरत चाहूँगी आप लोगों के साथ जो है। अब हम बात करते हैं कि जो है एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन बनाते होते हैं कि सामिया खान लाउंज या सामिया खान को कांटेक्ट कैसे किया जाए, हाउ टू कांटेक्ट सामिया खान। ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है, 0302 कोड है इसका, 444771। सिवाय ये नंबर आपको मुझ तक पहुंचा सकता है, इसके अलावा मैं किसी भी मीडियम पे आंसरेबल नहीं हूं और ना ही हो सकती हूं। वाहिद यही एक ज़रिया जो आपको और मुझे आपस में जोड़ने का काम करता है, हमें एक फैसिलिटेटर का काम करता है। आप इस नंबर पे मैसेज छोड़ें, अगर एक बारी जवाब नहीं आता सेकंड टाइम छोड़ दें, यू नीड एन अपॉइंटमेंट, ये छोड़िएगा मैसेज। आपको विजिटिंग का प्रोसेस भी आ जाएगा, आपको ये भी आ जाएगा कि फ़ोन पे कैसे मीटिंग का टाइम लेना है, तो ये आपको पूरी डिटेल। लेकिन अगर आप वो फ़ोन करोगे या आप मैसेज पे कोशिश करो, क्योंकि अब तो दुनिया ने सहूलत कर दी है, ऑनलाइन बिजनेस ने सहूलत कर दी है कि हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए, तो इसी तरह हम भी अपनी सर्विसेज आपको वाया मैसेजेस दे रहे हैं। हाँ, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो फिर मेरे साथ आपका रब्ता जो है टेलीफोन के ज़रिए, आप मेरी आवाज़ से फेमिलियर हैं और आपको पता है, जो लोग रीडिंग करा चुके हैं वो भी जानते हैं और जो भी ख्वाहिशमंद हैं। और टेलीफोन क्लाइंट्स के साथ तो मैं हाथ जोड़ के माजरत कर रही हूँ, क्योंकि किसी न किसी वजह से मैं इतनी ज़्यादा स्टकअप रही हूँ। टीवी के शूट्स की वजह से नए साल का लोड था, टीवी का लोड उतना था कि मैं आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स में बहुत वैसे कम ही हुआ है कि मैंने आप लोगों को परेशान किया है, लेकिन मैं माजरत करती हूँ कि आगे पीछे अगर रीशफलिंग करनी पड़ती है, मेरा साथ दे दिया करें। इंसान के साथ कुछ भी अचानक हो सकता होता है, तो विजिटिंग वाले तो वो तो क्योंकि आप लोग ज़रा एतबार करके मुझ पे चल रहे होते हो, लेकिन अगर आपने इस नंबर की इंफॉर्मेशन पे रब्ता किया है तो फिर आप महफूज हाथों में हैं, आपकी रकम भी और आपकी इंफॉर्मेशन भी, तो ये तसल्ली रखिएगा। सिर्फ मेरे पास अल्लाह ने महदूद से अलूम दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और प्लस कार्ड्स। ये एक ईरानी इल्म है, जो मिलते हैं लोग फिर वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते हैं कि वो क्या इल्म है। हाँ, टेलीफोन पे सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिसिटी है वो है आपकी बर्थ चार्ट के अंदर, जिसको मैं टेलीफोन के थ्रू आपके लिए पढ़ती हूँ। याद रखिए, गैब का इल्म रब ने मुझे नहीं दिया, गैब का इल्म बिल्कुल मेरे रब ने मुझे नहीं दिया। ये महदूद से इल्म है जिन्हें हम अंदाज़ों के अलूम या इम्कानात के अलूम कहते हैं, और जो है उसी से हम आपके लिए गाइडलाइन का चार्ट बना रहे होते हैं, तो जिसमें गलती का इम्कान बहरहाल मौजूद होता है। इंसानी इल्म है, वो तो वाहिद रब ताला की ज़ात है जो कोई गलती नहीं कर सकती। हम तो इंसान हैं और बड़े गुनहगार से लोग हैं। इल्हाम होना, मुझे बड़ा दुख हुआ पिछले दिनों टेलीविज़न ने एक ऐसी औरत को प्रमोट किया जो कि नहीं करना चाहिए। इल्हाम, वही, ये चीज़ें पैगंबरों को होती हैं। उन खातून ने क्या अपना तारुफ कराया कि मुझे इल्हाम होते हैं, और मुझे उस इदारे से गिला है, ये 92 का इदारा है, कि क्यों उन्होंने इस तरह की प्रमोशन की, क्यों उन्होंने किसी ऐसे को प्रमोट किया
जहाँ मुश्किल से मैं ये क्रेडिट इस मुल्क में अपने लिए लेती हूँ कि मैंने इस इल्म को एक साइंस के तौर पे जो है ना वो मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, कि साइंस के तौर पे मैंने इस इल्म को इंट्रोड्यूस कराया है और ये साइंस है। और मेरे पे जितनी तनकीद हुई हम इस पे एक अलग से वीलॉग करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि पढ़े लिखे लोग होके एक ऐसी खातून को प्रमोट कर रहे हैं जिसके पास कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। इल्म की दलील ये है कि अगर मैं कोई पेश गोई आपको दे रही हूँ, अगर उसकी दलील मेरे पास है तो मैं इल्म की बात कर रही हूँ। गैब का इल्म, इल्हाम, वही, ये सिर्फ पैगंबरों की सिफ़ात हैं। वो मुझे तो उस खातून की शक्ल भी नहीं पता वो कैसी थी, लेकिन उन्होंने अपना तारुफ ये कराया कि मैं मराकबे करती हूँ। या अल्लाह, अगर आप ऐसे पीरों फ़कीरों को भी फिर ले आइए स्क्रीन के ऊपर। दुख हुआ मुझे, ये नए साल की पेशगोइयों में एक भंड था जो कि मुझे बहुत तकलीफ़ दे के गया। एनीवेज जी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हर बारी देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग नए ज्वाइन कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं कि हमारे 12 सितारों के ज़ोडिएक्स इस हफ्ते में क्या मैसेज इन स्टोर है, वो क्या हमें मैसेज दे रहे हैं। तो 12 सितारों से करते हैं मुलाकात। दुआ में इसलिए याद रखिएगा, आज आप तक आना शायद आपकी दुआएं होंगी जो मुझे आप तक ले आया है, वरना शायद मुझे लग रहा था कि मैं ये हफ्ता हॉरोस्कोप नहीं दे पाऊंगी। लेकिन अगर मैंने आपको मायूस नहीं किया ना, तो आप भी मुझे मायूस मत कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, मेरे साथ मेहनत कीजिए ताकि मैं भी आपके साथ मेहनत करती रहूं। मेरा मोराल आप लोगों की फीडबैक से बढ़ता है। अगर आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं तो मैं भी काम बेहतर करना शुरू कर देती हूँ। आज का मिलना मुझे बता गया कि आप लोग सचमुच मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं इस वक्त, इतवार का ये टाइम है और अभी शाम को ये एडिट होके आपके लिए जो है अपलोड होना है। तो हम लोग हमेशा 2 दिन का मार्जिन रखते हैं, लेकिन इस बार कुछ तकदीर ने सख्ती रखी मेरे पे। लेकिन तकदीर को बुरा नहीं कहना, ये हमारे रब का हमें हुक्म है। अब हम करते हैं अपना 12 सितारों से मुलाकात। जोन ए, जोन बी, जोन सी, हमारे साथ रहिएगा। होती है मुलाकात आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। हमारा जोन सी, हमारे जोन सी के 4 सितारे, जिसमें आता है पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, और जिनके नाम उर्दू में फे से और इंग्लिश में जिनके नाम एफ से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं और जो है यहाँ से उनको जो भी गाइडलाइन मिल जाए। क्योंकि हमेशा मेरा मानना है कि आपकी तारीख़ पैदाइश की तरह आपका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों के पास तारीख़ पैदाइश नहीं होती तो नाम से मदद मिल जाती है, इसलिए नए ज्वाइन करने वालों के लिए मुझे इसको रिपीट पे लगाना पड़ता है। तो जी, सेजिटेरियस सबसे पहले हम शुरू करेंगे तारीखों से कि हफ्ता कैसा रहेगा। मैं 12 फरवरी से कहानी शुरू करती हूँ। 12, 13, 14 यानी 12 फरवरी, 13 फरवरी एंड 14 फरवरी। अल्लाह ना करे कि कोई अखराजात का स्ट्रेस आपको परेशान करके गया हो या कोई ऐसा ख़र्चा आपसे हो गया हो सेजिटेरियन जो कि बाद में आपको रिग्रेट्स हो रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको, जब पिछली बार क्लोजिंग कर रही थी, आप पिछला हॉरोस्कोप निकाल के देख सकते हैं कि उसमें मैंने बोला था कि जो है इन तारीख़ों में आपने कोई कोशिश करनी है कि बड़ा ख़र्चा आप ना करें, कोई बड़ी आपकी वो ना हो इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको फिर मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आए। तो ये हमने आपको तब भी गाइड किया था। उसके बाद 15 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक सेजिटेरियंस जो भी अपने करियर से रिलेटेड काम करने हैं ना, उसमें स्पीड अप हो जाइए क्योंकि सितारे की चाल आपके साथ है। ये वाली तारीखें सेजिटेरियंस स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट कर रही हैं। ये वाली तारीखें वो सेजिटेरियंस जो कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट इमिग्रेशन वीज़ा रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। दोस्ती वाले हाउस में भी सितारे की पोजीशन जो है वो आपकी सपोर्ट में है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये वाला हफ्ता जो भी काम करियर से रिलेटेड है, जो भी काम जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है, चाहे वो सेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं, ये तारीखें यहाँ तक आपके साथ आपकी फेवर के अंदर चल रही हैं। दिमाग के ऊपर गाहे बगाहे हर चीज़ को बोझ की तरह आपने सवार नहीं करना सेजिटेरियंस। हमें अपने कल का नहीं पता,
कि मानो नहीं नहीं लीव इट, कुछ नहीं है वो, सॉरी ये आपसे ट्रेजेडी शेयर करना भूल गई। मेरी मानो एक तकलीफ़ से गुजरी है, तो अभी भी अपने बच्चे ढूंढ रही होती है। उसने बच्चे डिलीवर किए लेकिन उसके बच्चों डेथ हो गई, तो वो अभी भी अपने बच्चे जगह जगह ढूंढ रही है। तो वो उसने ये हमारे लिए एक अलग उसने एक इम्तिहान हमारा शुरू कर दिया है। तो वो मैं उसकी आवाज़ में मैं खो गई थी कि वो जाती है जिन जिन कमरों में उन बेबीज़ को रख रहे थे सर्दी से बचाने के लिए, तो वहाँ वहाँ उन बच्चों को ढूंढ रही है। तो सेजिटेरियंस माजरत चाहूँगी कि उसका रिएक्शन मुझे ज़रा आपसे मैं बात करते करते रुक गई थी। तो प्लीज़ दिमाग के ऊपर चीज़ों को सवार ना करें, क्योंकि जो डेस्टिनी है ये बड़ी जालिम चीज़ होती है। अगर आप इसको समझ लोगे ना कि ये तकलीफ़ दे फेज़ है, तो आप उसके साथ डील करना, उसके साथ कोप अप करना आप सीख जाओगे। फाइनेंसिस में अल्लाह ताला आपके साथ रिलैक्सेशन भी रखेंगे, मनोसलवा की तरह आपके पास पैसे आते भी रहेंगे। वो सेजिटेरियन जो शहर बदलना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, इससे बेहतर साल ज़िंदगी में नहीं आ सकता जिसमें अल्लाह पाक वसाइल भी अरेंज होते रहेंगे और घर जैसी ख्वाहिश भी उनकी अल्लाह पाक पूरी कर देंगे। और सबसे जो प्यारी बात है, रिश्ते आपकी बैकबोन रहेंगे। वो ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, आपका अपना होमलैंड है जिसमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो जो है रिश्ते आपकी फुल सपोर्ट, फुल स्ट्रेंथ में नज़र आते हैं। जॉब एरिया भी बेहतर है, वर्कलोड तो है लेकिन ये टास्क आप अगर पूरा करते हैं तो फ़ायदे इन दी एंड बेनिफिशरी भी आप ही हैं। हेल्थ एरिया भी आपका बेहतर है, वहाँ पे भी सितारे की पोजीशन आपकी फेवर में चल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो उन लोगों को माला माल समझती हूँ जिनके पास उनके रिश्तों की जो है ना वो स्ट्रेंथ होना। आप दुनिया में गरीब नहीं हो सकते अगर आपने रिश्ते कमाए हैं, और आपका असल इम्तिहान भी यही है। जो है असल इम्तिहान, निकी इधर आ जाओ, मानो बच्चा इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ मिला बेबी। अच्छा, तो असल इम्तिहान भी आपका यही है कि जो है आप कैसे कोप अप करते हैं ज़िंदगी की तकलीफ़ों के साथ। तो प्लीज़ अपने ऊपर स्ट्रेस आप लोगों ने नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जो है ये इम्तिहान है इस साल का कि जो जो चीज़ अच्छी है ना उसको सेजिटेरियंस एंजॉय करनी है। जो चीज़ अल्लाह ही की तरफ से अच्छी नहीं है तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो एक दिमाग के ऊपर गाहे बगाहे बोझ का मुझे जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, मैं ज़रा उसके लिए वरीड हूँ। बाकी इस वक्त करंटली तो सितारे बेहतर हैं, स्पेशली जब घर के एरिया में सुकून होता है तो मेरा ख्याल है इंसान हर तरह की जंग लड़ लेता है। अगर आपके होमलैंड में पीस है, अमन है, सुकून है, इससे बड़ी दुनिया की और कोई दौलत नहीं हो सकती। उसके बाद चलते हैं जी अगला सितारा कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी। इंग्लिश में जिनके नाम जे से, जी गर्ल वाला जी, जीब्रे वाला जी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। नए ज्वाइन करने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं। जी कैप्रिकॉर्नियन, सबसे पहले हम आएंगे कि आपकी तारीखें कैसी रहेंगी, यानी कि जो डेट से हम साथ आपको बताते हैं। तो 12 फरवरी, 13 फरवरी एंड 14 फरवरी। मेरे रब ने चाहा तो घर में जीवन साथी, आपका स्पाउस, आपका बिजनेस पार्टनर, आपके सोशल रिलेशंस, इस वक्त आप भी उन्हें हैप्पी करें, वो भी आपके साथ कुछ हैप्पीनेस उनकी इंडिकेट हो रही है। तो आपने क्योंकि 2019 और 2020 में मैं बहुत डराती थी अगर आप रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते, तो इस वक्त जो है माशाल्लाह रिश्तों की पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है वो आपके लिए एक मज़ेदार सा सीक्वेंस यहाँ पे बना रही है। 15 और 16 फरवरी में कोशिश कीजिए कि कोई फजूल खर्ची आपसे ना हो जाए। पैसे क्योंकि जेब में होते हैं तो इंसान ज़रा खर्च करते हुए इतना सोचता नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आपसे कहीं भी फजूल खर्ची ना हो जाए, तो ज़रा सा उसमें एहतियात रखिएगा। देन 17 फरवरी से 21 फरवरी तक कैप्रिकॉर्नियन एक एक्टिव वीक आपके लिए स्टार्ट होता है। एक अच्छे हफ्ते की आपके लिए बिगनिंग होती है जिसमें आपके लिए मुझे चीज़ें बहुत आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। जो है आपका कैरियर से रिलेटेड चीज़ें हैं
कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स हैं, वो कैप्रिकॉनियन जिन्होंने ओवरसीज़ ट्रैवल करना है, वो कैप्रिकॉनियन जो कोई अहम अदालती कागज़ी पेपर वर्क से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो ये तारीखें आपकी सपोर्ट में हैं। तो आप अपने आप को चार्ज कीजिए, अपने हर वसाइल को बरूए कार लाएं। कुदरत की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो ज़मीनी जो इदारे हैं वो भी ताउन खुद ब खुद ही करेंगे आपके साथ। अच्छा, अब जो वार्निंग है इस साल की कैप्रिकॉनियंस वो ये है कि दोस्तों को जज ना कीजिए, दोस्तों को ना आजमाइश में डालिए, या यहाँ पे आपको थोड़ा अपने दोस्तों को ज़रा सी अक्ल से अपने डील करना पड़ेगा, अपनी अक्ल से ज़रा अपनी दोस्ती वाले हाउस को चलाना पड़ेगा। फिर हम आते हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है, आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपके सोशल जो रिलेशंस हैं और आपके कारोबारी जो रिलेशंस हैं। इस वक्त लोगों की स्ट्रेंथ आपके साथ नज़र आती है, फाइनेंसेस भी अल्लाह के हुक्म से आपके लिए अरेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर भी कम होगा। ससुराली रिश्तेदारियां हैं, ख़ानदानी रिश्तेदारियां हैं, इस वक्त आपकी सपोर्ट रहेगी। वो कैप्रिकॉनियन जो मनपसंद तबादला या पोस्टिंग कराना चाहते हैं, सितारा उनकी फेवर में नज़र आता है। लव लाइफ और बच्चों के मामलात में भी सितारा आपकी फेवर में। तो कैप्रिकॉनियंस बहुत सारे फ्रंट्स पे इस वक्त मेरे रब की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बहुत सारे फ्रंट्स पे। माँ सिवाय आपकी दोस्तियों वाला हाउस या कोई दुनियावी ख्वाहिशात की कोई लिमिट इंसान की नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप हो सकता है। बाकी मेरे रब के फजल से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए हमें नज़र नहीं आती है, कहीं पे भी कोई मसला हमें आपके लिए नज़र नहीं आता। तो जो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप हर तरह से सेफ़ जोन में हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस। शहर बदलना है, उसमें सितारा आपके साथ है, हिजरत रास आएगी। नई रिश्तेदारियां जो बना रहे हैं कैप्रिकॉनियंस, तो अच्छे ससुराल भी मिलेंगे, अच्छे बर भी मिलेंगे, यानी जीवन साथी भी मर्जी का मिलेगा और रिस्पेक्टेड फैमिलीज़ भी इस वक्त आपके ताउन में हमें नज़र आती हैं। इसी तरह जो है दोस्तियों वाला हाउस जो है वो भी यहाँ पे आपकी फेवर में है। रोमांस में सितारा हमें एक झोंके की इंडिकेशन कर रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि और जो हफ्ते की तारीखें हैं सिवाय 15 और 16 की 2 तारीखों में फरवरी की, मैं आपको कोई फजूल खर्ची आपसे ना हो जाए, क्योंकि पैसा जेब में आता है तो फिर आप सोचता नहीं है इंसान, लेकिन वहाँ पे फिर आपको कल को रिग्रेट हो सकता है कि ये गलत हो गया। हाँ, अगर 17 फरवरी को भी वो चीज़ आपके दिमाग पे है फिर आप डील कर लीजिएगा, लेकिन इन 2 दिनों में ज़रा सी एहतियात रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे जोन सी का तीसरा सितारा एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलो। उर्दू में जिनके नाम एस और इंग्लिश में जिनके नाम सीन शी नहीं, उर्दू में एस कह रही हूँ, इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं इन केस अगर उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो जी इसको हम ऐसे देखेंगे कि जी सबसे पहले हम आते हैं अपने दिनों की प्लानिंग के ऊपर कि हमारे लिए दिन क्या मैसेज इन स्टोर रखते हैं। तो जी जो है 12, 13, 14 यानी 12 फरवरी, 13 आज का दिन, हॉरोस्कोप तो लेट हो जाएगा, और कल का दिन मंडे, तीनों दिन में अपनी हेल्थ को इजी ना लीजिएगा, नींद पूरी कीजिएगा, या जो है थोड़ा दिमाग स्लो हो सकता है, या खुदा ना करे क्या ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, या वर्कलोड हो सकता है, तो अपनी एहतियात रखिएगा इन 3 तारीखों में। फिर 15 यानी जब हम ट्यूसडे में पहुंचते हैं, और 16 आप हमें अपनी, शुक्र है कि आपकी एनर्जी हमें पूरी फुली रिकवर्ड नज़र आती है, तो हमें आपके लिए वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। 17, 18 और 19 फरवरी फिर हमें कहती है कि आपने कोई फजूल खर्ची नहीं करनी, कोई फाइनेंशियल प्रेशर आपने अपने ऊपर नहीं लेना, आप अपने घर पे रहिए या क्रेडिट कार्ड घर छोड़ के जाइए। ऑल्दो कि इस साल ये तो मैं आपको कह दूं, ये लिख लीजिए कि अगर एक्वेरियंस पैसे को रोलिंग पे डालना है,
अपने वसाइल बढ़ाने हैं तो रब की तरफ से ब्लेसिंग्स भी आपके लिए नज़र आ रही हैं और आपके लिए कोई रास्ते भी आसान होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके माली वसाइल इस साल में ग्रो करेंगे। उसकी मेहनत और कोशिश को जारी रखिएगा। 20th और 21st फरवरी में अब हम जाते हैं तो वो फिर आपकी फुल एनर्जी, फुल स्पार्क हमें आपके लिए नज़र आता है। एक्वेरियंस, जो बिजनेस में एक्वेरियंस है, आपको इस साल बहुत मोहतात रहना है। कोई आपको मामू ना बना जाए, कोई आपके साथ धोखा ना कर जाए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा होशियार रहना है। अपने बिजनेस से रिलेटेड जो एक्वेरियंस दिलो हजरात जो बिजनेस में है, इसी तरह सोशलाइज करते हुए मोहतात रहिएगा। लोगों का हसद, लोगों की जेलसीज आपको अपसेट कर सकती हैं। वो एक्वेरियंस जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मीडिया से रिलेटेड है, बहुत इस साल मोहतात रहिएगा कि आपको किसी भी जगह स्कैंडलाइज करने की कोई कोशिश ना की जाए या आपको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। दिमागी जो हालात हैं उस पे ज़रा सा प्रेशर तो है, लेकिन शुक्र है कि पॉजिटिविटी भी नज़र आती है। तो अपनी कोई भी सवारी अगर चला रहे हैं तो आपने बहुत केयरफुल रहना है कि अपना फोकस जो है उसकी डाइवर्जन ना हो, आपका फोकस ठीक हो। तो वो थोड़ी सी आपने एहतियात रखनी है अपने ड्राइविंग के दौरान। और बाकी ये कि मेंटली पॉजिटिविटी नज़र आती है, लेकिन कभी कभी दिमाग ज़रा तेज़ स्पीड से चलता है। तो जब से 24 जनवरी गुजरी है और पूरा फरवरी, दिमाग की स्पीड ज़रा तेज़ रहेगी, तो उसको थोड़ा सा ज़रा स्लो करना होता है ताकि कंस्ट्रक्टिव सोचिए, बेजाना सोचिए, उसके ऊपर भी जुल्म ना कीजिए, ताकि वो अपने जो उसके सर्कमस्टेंसेस हैं उनके मुताबिक वो परफॉर्म करने की भी एनर्जी उसके अंदर रहनी चाहिए। ज़ाती ज़िंदगी में मैरिज लाइफ हो गई, उसमें 2021 ज़रा सख्त साल था, लेकिन इस साल सख्ती कदरे कम होती हुई नज़र आती है। इस वक्त भी सितारे आपकी सपोर्ट में हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी, आपके कारोबारी रिलेशंस भी बेहतर रहेंगे, आपके सोशल रिलेशंस में भी बेहतरी नज़र आती है। खाना माल में सितारा हमें कहता है कि वो गाहे बगाहे आप पे करम करता रहेगा। घर के फ्रंट पे भी इंशाल्लाह सुकून की इंडिकेशन है। आपका जो होमलैंड है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बहन भाई हैं, उस एरिया में भी अल्लाह के फजल से सुकून की इंडिकेशन होती है। कोई बुरी खबर नहीं है। तो वार्निंग सिर्फ एक जगह पे है, वो एक्वेरियंस जो कारोबार की ख्वाहिशमंद है। बस मोहतात होके चलिए, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसके ये ना हो कि कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होके ज़्यादा डील कर जाता है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपने अपने फाइनेंसिस की सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंस से ज़रा सा आपने परहेज़ करना है। उसके बाद जी आखिरी जोन सी का सितारा है पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। उर्दू में जिनके नाम दाल डी यानी दानियाल, दानिया, मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ नए ज्वाइन करने वालों को, अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है और उनके पास जो है क्या कहते हैं वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश ना हो। तो जी पाइसेस इस आसमानी कौंसिल का आखिरी सितारा और हमारे जोन सी का आखिरी सितारा है ये। तो शुरू करते हैं, हमने सेगमेंट डिवाइड कर दिए कि आपकी दिन कैसे गुजरेंगे। सबसे पहले हम आते हैं दिनों के ऊपर। 12th, 13th एंड 14th फरवरी वैसे भी बड़े रोमांटिक होते हैं पाइसेस, फिल्मी रोमांटिक मैंने कहूँगी। सितारा भी ब्लेसिंग दे रहा है उनको, और जो है आपके इंशाल्लाह रोमांस एरिया, बच्चों से रिलेटेड मोहब्बत का इजहार का दिन भी बीच में आ रहा है। तो भरपूर इजहार कीजिए, और जो है मोहब्बत का दिन, हर दिन मोहब्बत का दिन है। मुझे तो तारिक अजीज़ साहब की वो लाइन ही बड़ी पसंद है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैं तो ख़ुद कहती हूँ ये एक बीमारी है मोहब्बत करना, लेकिन आप लोगों के रवैयों से आके तंग आके मोहब्बत करना कभी मत छोड़िएगा। आप ये मत सोचिएगा अगर एक जगह से आप तकलीफ़ में आए हैं तो वो अल्लाह ताला आपको किसी और शक्ल में कॉम्पनसेट कर देंगे। तो अगर आप मोहब्बत करने की बीमारी में मुब्तला हैं, स्पेशली मैं अपने पाइसेस को कहती हूँ कि इंतहाई मोहब्बत करने वाला दिल होता है इन लोगों का, तो ये वाले दिन भी सपोर्ट में है
12th फरवरी, 13th एंड 14th भरपूर गुजारिए, बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, चाहने वालों के साथ वक्त गुजारिए और चाहे जाने की ख्वाहिश भी दिल में रखिए ताकि कुदरत आपको भी आपकी मोहब्बत का रिटर्न दे। 15th और 16th फरवरी में थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर मुझे नज़र आता है। 15th फरवरी एंड 16th फरवरी, जस्ट इन 2 तारीखों में थोड़ा सा हेल्थ प्रेशर, थोड़ा सा जो है आपके ऊपर प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आता है, वर्कलोड। तो ये 2 तारीखें हैं, क्योंकि जैसे 17 फरवरी में एंटर होंगे फिर आप बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे अपनी सारी चीज़ों को। रिलेशनशिप एरिया में तो सितारे की ब्लेसिंग भरपूर मौजूद है। जो ऑलरेडी पाइसेस मैरिड हैं उनके लिए बहुत प्यारा वक्त है।